अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली आपका कंप्यूटर टीचर, आपका ग्राफिक्स का टीचर। तो ग्राफिक में एक और Ultra X7 के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, इसमें हम लोगों ने टूल लास्ट टाइम डन किए हैं अपने पास यहाँ तक। ये टूल डन करने के बाद आज की वीडियो में हम समझते हैं इन टूल्स के मतलब ये टूल्स क्या काम कर सकते हैं हमारे लिए। हमेशा की तरह एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन आज एक की बजाय दो रेक्टेंगल हमें ड्रॉ करने पड़ेंगे और फिर देखते हैं इनसे क्या काम होता है। पहला है नाम, इन्हें एक्चुअल में होते सारे कनेक्टर्स हैं, स्ट्रेट लाइन कनेक्टर। काम इनका, आप यहाँ से ऐसे कनेक्शन लेके दूसरे पॉइंट पे जाकर इसका कनेक्शन दे सकते हैं। जिससे होगा क्या, अगर आप अपने रेक्टेंगल को मूव करते हैं, ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं, तो फिर भी उनका ताल्लुक आपस में बना आपको नज़र आता रहेगा। जैसे अगर आप कंप्यूटर के बता रहे हैं, कंप्यूटर है, कोई कमांड देते हैं, पहले प्रोसेसिंग होती है, इनपुट में फिर उसके बाद आउटपुट होती है। तो ये सारा काम इनपुट दी, प्रोसेसिंग हुई, आउटपुट आई, तो जैसे किस प्रोसीजर से हो कैसा कनेक्टर होता जा रहा है, ऐसे आप अलग अलग कनेक्शन बना सकते हैं किसी चीज़ के। या फिर आप ऐसा कुछ कर सकते हैं, जैसे कहते हैं कंपनी का बॉस है, उसके अंडर दो लोग हैं, उसके अंदर दो लोग हैं, ऐसा कोई शेप्स अगर आप बनाना चाहें वो भी काम कर सकते हैं। अब ये स्ट्रेट लाइन तो ये बॉक्स के बीच में से गुजरती आपको नज़र आ रही है। अगर आप राइट एंगल कनेक्टर ले लेते हैं, जैसे मैं अब यहाँ से लेके यहाँ लगाता हूँ मैं, ये देखें, तो इसने क्या किया, इसने उसके ऊपर से गुजारने के बजाय एक साइड से आपको कनेक्टर बना के दिखाना शुरू कर दिया। ये कनेक्टर मेरे पास, सपोज यहाँ से अगर यहाँ भी करता हूँ या यहाँ से इसे पकड़ के हम इधर भी लगाते हैं, तो उसके अंदर से नहीं गुजरता हुआ जा रहा, बाहर से होता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। जैसे इसने इसके ऊपर से गुजार दिया ना, इसको भी इसके ऊपर से गुजार देना चाहिए था, लेकिन इसने ऐसा काम नहीं किया, ये थोड़ा साइड से हो गया और ये भी आपस में कनेक्शन हो चुके हुए हैं। इन्हें क्लिक करके डेल कर सकते हैं आप। थर्ड होता है राउंड राइट एंगल कनेक्टर। अगर आप इसे करते हैं ड्रॉ, तो अगर यहाँ देखेंगे तो इस जगह पे राउंड बन के आएगा, ना कि रेक्टेंगल का कॉर्नर आपको नज़र आ रहा है जी। इधर भी आपको राउंड नज़र आ गया, नीचे भी राउंड नज़र आ रहा है। तो स्टाइल है ये वाला राउंड के थ्रू काम करने के लिए, तो यहाँ से आप उसको राउंड करके अप्लाई करवा सकते हैं। फिर आता है नीचे एडिट एंकर पॉइंट। एक्चुअली ये जो ये पॉइंट है, इन्हें हम एंकर पॉइंट्स बोलते हैं, जो रेड कलर के बने आ रहे हैं, मतलब जहाँ हमने इसको अटैच करते हैं वहाँ इसके एंकर पॉइंट है। हम लोग इनको एडिट भी कर सकते हैं। एडिट भी करने से मतलब ये है कि मैं क्या करता हूँ, इन बॉक्स को डेल करके दोबारा बॉक्स लगा देता हूँ, ताकि आपको ज़रा और अच्छे से क्लियर कर सकूँ पॉइंट को। अब फिर मेरे पास सिर्फ दो बॉक्सेस बने हुए आ रहे हैं, तो मैं इन दो बॉक्सेस का आपस में ताल्लुक़ करूँगा क्या, मैंने दो कनेक्टर जोड़े, मैंने यहाँ से लेके इसके साथ कनेक्शन जोड़ दिया जी अपने पास। अब ये बिल्कुल एक तो बॉक्स के साथ जुड़ चुके हैं, और सेकेंडली मैं चाहती हूँ थोड़ा सा इस तरफ होना चाहिए, इस तरफ होना चाहिए, यहाँ मैं कुछ और काम कर रहा हूँ। तो इन पॉइंट को अगर आप मूव करवाना चाहते हैं, तो जिस ऑब्जेक्ट के, अगर मैं इसको क्लिक करूँगा, देखिए इसको मैं पहले ऑन करता हूँ, एडिट एंकर पॉइंट पे क्लिक किया, इस पर क्लिक करेंगे तो इसके साथ रेड पॉइंट आपको नजर आने शुरू हो जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो इसके रेड पॉइंट नजर आने शुरू हो जाएंगे। मैं इस पर क्लिक करके थोड़ा जूम और कर लेता हूँ, और यहाँ देखिए कि इस रेड पॉइंट को पकड़ के मैं थोड़ा सा इधर करता हूँ, अगर वो जो कनेक्शन हुआ था साथ, वो भी ऑटोमेटिक साथ साथ मूव होना शुरू हो जाएगा। एक पॉइंट तो ये कर सकते हो, इस पर क्लिक करते हैं, इसका पॉइंट आ गया, मैं इसको थोड़ा सा इधर से मूव करवाना चाहता हूँ, अटैच करवाना चाहता हूँ, तो इधर से अटैच करना शुरू कर देगा जी अपने पास। उसका जो पहले वाला बॉक्स है, अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ दोबारा, फिर समझिए इस चीज़ को, वो साथ साथ काम कर रहा है। अगर जो दूसरा वाला बॉक्स है, उसके ऊपर जो पॉइंट मैंने लगाया था आकर, वो अपनी जगह पे स्टिल एक जगह पे आकर स्ट्रेट है। अभी थोड़ी सी कन्फ्यूजन में आपको क्लियर करता है इस चीज़ की, और थोड़ा सा एक और पॉइंट भी क्लियर कर दूँ। आप इस पॉइंट को थोड़ा सा पीछे, जो मैंने बोला था, आप उस ऑब्जेक्ट से इसको थोड़ा दूर भी कर सकते हैं। अब इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास ऐसा कोई मुझे पॉइंट नहीं मिल रहा, क्योंकि ये मेरे पास पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। अब मैं एक बार कंट्रोल जी कर रहा हूँ इसको और कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाने के लिए आपको। मैंने कहा जी मुझे करना है अप्लाई, जैसे पहले किया राइट वाला, इधर क्लिक किया, इधर से घूमते हुए आते हुए, अब ये मेरे पास पॉइंट आप देखेंगे नज़र आ रहे हैं। ये पॉइंट यहाँ अगर मैं क्लिक करता हूँ रेड वाले पे, जो पहले मैंने यूज़ कर चुका हूँ एक्चुअल में, यहाँ आता हूँ तो ये आपको रेड नज़र आ रहा है इस तरह करके पॉइंट। और यहाँ पे आते हैं, ये वाला जब इस पर क्लिक कर दिए, इसका पॉइंट नज़र आ रहा है। अब सवाल ये आता है कि जब मैंने पहले किया था तो ये साथ साथ मूव नहीं हो रहा था,
अभी जब मूव करते थे मूव हो जाता है, तो आपने आकर जब मतलब मैंने जो जानबूझ के किया था वो इस पॉइंट को ला के इसके थोड़ा सा साथ क्लिक कर दिया था। फिर जब मैं इसको मूव करता, क्योंकि ये जैसे ये पॉइंट है ना पड़ा हुआ, इस पॉइंट को दाएं बाएं जितना मर्जी करो, उस लाइन में इसके साथ कोई मूवमेंट नहीं है, क्योंकि उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं हुआ था। और इसको अब थोड़ा सा जैसे दूर किया था, दूर भी कर सकते क्योंकि मैंने ला के एग्जैक्ट पॉइंट इसके ऊपर मिलाया है। अब ये काम करना शुरू हो गया। तो एक छोटी सी खिचड़ी सी थी, कहानी थी ये वाला। आई होप सो आपको समझ आएगा। ज़िंदगी में बहुत कम ज़रूरत पड़ती है इन चीज़ों को काम करने की, लेकिन मैं शुरू से टूल्स कवर करता हूँ ज़्यादा, सोचा आपको ये वाले पॉइंट भी क्लियर कर दूँ। नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी प्रोफेशनल टूल्स हैं जो मैंने कोल्ट्रा X4 में भी किए थे, इसमें भी क्लियर करता हुआ लेके चलूँगा आप लोगों को। आई होप सो आपको समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम मेरे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुलाकात करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में। तमाम स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।